हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के खेल का आगाज हो चुका है। किरण चौधरी के रूप में दिग्गज कांग्रेसी के भाजपाई होने के बाद अब एक और कांग्रेसी के भाजपाई होने की सुगबुगाहट सियासी गलियारे में जोरों पर है। चर्चा है कि कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत के मेयर बने निखिल मदान जल्द भगवा खेमे में नजर आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो गुरुवार 11 जुलाई को यानी कि आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के समक्ष वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निखिल मदान का बीजेपी में जाना कांग्रेस खास करके हुड्डा खेमे के लिए एक बड़ा झटका है। मदान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद नजदीकी माना जाता है। सोनीपत में जब भी हुड्डा पिता पुत्र का आगमन होता था तो मदान उनके स्वागत में सबसे आगे रहते थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी निखिल मदान की सक्रिय भागीदारी नजर आई थी। साल 2020 में निखिल मदान कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से मेयर का चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के ललित बत्रा को 13,000 से अधिक मतों से हराया था। बताया जाता है कि मदान का ये टिकट हुड्डा के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। सोनीपत मेयर के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के साथ अनबन को माना जा रहा है। पवार पिछले दिनों नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुखर रहे थे। इसके अलावा वो मदान के विधानसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर भी असहज थे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी सोनीपत शहर में कांग्रेस के पिछड़ने का ठीकरा पवार ने मदान पर ही फोड़ा था। इन सब परिस्थितियों के बीच हुड्डा पिता पुत्र से अपेक्षित समर्थन ना मिलता देख निखिल मदान ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। हालांकि फिलहाल उनकी तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने की कोशिश कर रही बीजेपी ने हल्का वाइज अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। पार्टी की नजर कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं पर है जो अपने हलके में जीतने की कुवत रखते हैं। निखिल मदान को सोनीपत सीट पर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, जो हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। युवा और कांग्रेसी बैकग्राउंड होने के कारण मदान का स्थानीय कांग्रेसी वर्करों में अच्छा खासा दखल है। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो सोनीपत से आ रही है। सोनीपत से कांग्रेस के मेयर निखिल मदान, जो कि एक युवा चेहरा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि कल निखिल मदान दिल्ली भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव है वो सोनीपत से लड़वा सकती है, क्योंकि सोनीपत एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर पार्टी पंजाबी पर अपना दाव है वो खेलती है। और इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जहां सतपाल ब्रह्मचारी को अन्य विधानसभाओं से लीड मिली, लेकिन सोनीपत से उन्हें लगभग 36,000 से ज्यादा की हार नसीब हुई थी। और इस हार का पूरा जो भांडा है वो सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने निखिल मदान पर फोड़ा था। हालांकि ये दोनों जो चेहरे हैं, सुरेंद्र पवार और निखिल मदान, इनकी के बीच में खिंचातान की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी। लेकिन अब निखिल मदान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने फोन पर हमें दी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी सोनीपत विधानसभा से, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि निखिल मदान को आश्वासन दिया गया है केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व भाजपा द्वारा कि उन्हें सोनीपत से विधानसभा का चुनाव है वो लड़वाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सलीम मलिक। बताया जा रहा है कि बीजेपी उनकी यही खासियत को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनीपत लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद्दावर नेता को 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया था। हालांकि 3 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 6 में से 4 सीटों पर उसे कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी ने इस बार जिले के मजबूत कांग्रेस नेताओं को तोड़कर हुड्डा के गढ़ को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा है।
ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।